तो आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो है वो 2025 के लिए गेस्ट पेपर या टारगेट पेपर डिस्कस करेंगे कि जो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से रिड्यूस सिलेबस में जो आने वाले हैं, और मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग जो न्यू मॉडल पेपर आपका जो है वो आया है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये जो है वो गेस्ट पेपर तैयार किया है। और इंशाल्लाह इससे अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके 80+ मार्क्स आने के बहुत चांसेस हैं, 80+ के चांसेस हैं अगर आप ये सारे याद कर लो तो, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा है ना ये बहुत कम है, तो अपने लिहाज से मैंने जो है उसको मेंशन कर दिया। ठीक है, और अक्सर स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे इसी हवाले से कि एक वीडियो मैं बनाऊँ, किसके हवाले से भाई, ये गेस्ट पेपर के हवाले से। तो वो फाइनली हम इसको जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए। ठीक है, तो आपको पता है सेक्शन ए में हमारे पास जो है वो 17 MCQs होते हैं, 17 MCQs रहते हैं सेक्शन ए में। और ये जो 17 MCQs आएंगे तो ये कहाँ से आते हैं? सबसे जो मेन पोर्शन होता है, सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन आपको पता है MCQs का होता है। अब वो कहाँ से आएंगे? तो उसकी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं बस। अब वो कहाँ से करेंगे? 3 जगह से कर लें। पहली बात तो आप बुक से कर लें, बुक से सारे क्वेश्चन लाजमी कर लें। 7 से 8 MCQs तो बुक के ही आ जाते हैं एज इट इज़। इसके अलावा पास पेपर जो 5 ईयर्स आपके पास है, जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो 5 ईयर्स तो उसमें से आप कर लें। और इन द एंड आप क्या करें, डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं या टॉप कॉलेजेस हैं उनके पेपर्स आप कर लें। आदमजी, DJ, दिल्ली, फॉरमैन, इसके कर लें। गर्ल्स में इस तरह से PCHS हो गया, सेंट लॉरेंस है, खातून पाकिस्तान है, इनके कर लें। तो इस तरह से 8 कॉलेजेस के पेपर अगर आप कर लेते हैं तो, और 8 कॉलेजेस के पेपर कर लें, 5 ईयर देख लें और बुक के MCQs देख लें तो आपके 17 MCQs निकल जाते हैं। बाकी इसमें भी रिफाइन करके मैं आपको बता दूंगा इस आज के लेक्चर के अंदर कि किस किस टॉपिक से MCQs आ सकते हैं और कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली सेक्शन बी आपका होता है शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें 9 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। एक सवाल आपका 4 नंबर का होता है, तो 4 9 36 मार्क्स का आपका सेक्शन बी होता है। सेक्शन सी जो है वो उसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। एक सवाल 16 नंबर का होता है, तो 2 सवाल आपके 32 मार्क्स के हो जाएंगे, 32 नंबर के हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपका ये पेपर हमारा बन जाएगा 85 मार्क्स का, जो 3 आर्ट्स में आपको करना होता है। और याद रखिएगा कि जो सेक्शन सी हमारे पास होता है उसमें अगर एक क्वेश्चन है तो वही क्वेश्चन आपको पता है A B करके आता है, कि जिसका आप A करेंगे उसका आपको B भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक का A और दूसरे का B कर लें, इससे एक लॉन्ग नहीं बनता। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो A B करके आता है, तो देखा जाए तो 4 लॉन्ग करने इस तरह देखा जाए तो। वैसे तो 2 लॉन्ग करने हैं, बट अगर A B अलग कर दो तो 4 लॉन्ग है असल में। ठीक है, तो 2 लॉन्ग तो वरना बहुत कम हो जाएगा 3 घंटे के पेपर के एतबार से। ठीक है, तो अब क्या क्या चीज़ें आएंगे चैप्टर वाइज। मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक रिड्यूस सिलेबस है, चूँकि तो हमें पता है कि रिड्यूस सिलेबस के अंदर हमारा चैप्टर 11 और चैप्टर 12 ये हमारा रिड्यूस हो गया है। तो 1 से लेकर 10 तक इसमें हम लोग जो है वो देखेंगे क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो चैप्टर 1 हमारा होता है स्टेशोमेट्री, सबसे पहला चैप्टर है, और आपको पता है न्यूमेरिकल बेस पर ये चैप्टर है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स वगैरह इससे आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले जब हम MCQs की बात करते हैं तो इसके 4 MCQs आपको मिलेंगे, 4 MCQs। तो और MCQs जो आपको मिलेंगे वो किस 4 टॉपिक से हो सकते हैं? इसमें से MCQs हो सकता है मोल के टॉपिक से हो सकता है, एवोगाड्रोस नंबर के टॉपिक से हो सकता है, मोलर वॉल्यूम का टॉपिक हो सकता है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये 4 टॉपिक्स में से आपको इसमें MCQs दिखाई देंगे। और पेपर शुरू ही आपका यहाँ से हो रहा होगा, इनके MCQs से स्टार्ट हो रहा होगा। जैसे सेक्शन ए में जाएंगे तो आपको स्टेशोमेट्री के MCQs लाइन से जो है वो 3-4 आपको दिखेंगे लाइन से। ठीक है, ये MCQs हो गए। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता है सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा, लॉन्ग इससे एक भी नहीं बनेगा, लॉन्ग 0, लॉन्ग नहीं बनने वाला, इससे शॉर्ट बनेगा। और शॉर्ट में जो है वो आपका इसमें क्या बनेगा, न्यूमेरिकल बनने वाला है। अब न्यूमेरिकल 2 टॉपिक्स में से आ सकता है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का एक न्यूमेरिकल आ जाएगा, और लेस इंपॉर्टेंट है परसेंटेज यील्ड। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसमें मैं स्टार बना दूंगा ताकि आप ज़्यादा स्मॉल टॉपिक्स भी समझ लें। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, जो एक शॉर्ट आपका बनने वाला है, और ज़्यादातर कॉलेजेस में आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट ही मिल जाएगा। ठीक है, सेक्शन बी में। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर 2 में। बस अब लेकिन अच्छा मैं टॉपिक वाइज बता रहा हूँ। अब इस लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर कौन सा न्यूमेरिकल आएगा, ये रिस्क जो है वो मैं नहीं ले सकता, या ये जो रिस्क है वो किसी को भी लेना नहीं चाहिए कि तो अब ये रिस्क आप नहीं ले सकते हैं कि इसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर कौन सा न्यूमेरिकल आप करने वाले हैं।
एग्जैक्ट न्यूमेरिकल मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है, ना ही आप इस चीज़ पर पढ़ें, आपको टॉपिक समझ लेना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स होते हैं किस तरह से हैं। तो उस तरह से क्या होगा, आपको नीड नहीं पड़ेगी कि आप कौन सा एग्जैक्ट क्वेश्चन सर बताइए कौन सा आने वाला है, क्योंकि ऐसा बोलना रिस्क फैक्टर है, क्योंकि क्या पता कोई नया ही सवाल आ जाए जिसकी वैल्यूज़ बिल्कुल अलग हो। अक्सर कॉलेजेस जैसे मॉडल पेपर में आप देख लें जो क्वेश्चन आया है बिल्कुल नया है, वो बुक का सवाल है नहीं लिमिटिंग रिएक्टेंट में। तो ऐसा भी हो सकता है कि न्यू क्वेश्चन कोई आपका जो है वो मौजूद हो एज लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर। चैप्टर 2 हमारा है, इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इसके एमसीक्यूज़ आपको जो पेपर में 5 एमसीक्यूज़ आपके देखेंगे, सबसे बड़ा पोर्शन एमसीक्यूज़ का इसका बन रहा है मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग। तो 5 एमसीक्यूज़ मिलेंगे इसमें आपको जो अलग अलग टॉपिक से होंगे, और एमसीक्यूज़ की तैयारी किस तरह से करनी है मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया, ठीक है, लेक्चर के शुरू में। और जो एक एमसीक्यूज़ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो इसके अंदर हर साल आता है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइंस का होता है, कि बताएं आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइंस कौन से हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब कल भी बात कर रहे थे उसके बारे में, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिन आइंस में होते हैं तो उनको हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइंस, ठीक है। तो ये आपके 5 एमसीक्यूज़ इससे हमारे पास बनेंगे सेक्शन। जहाँ तक शॉर्ट की बात करते हैं तो शॉर्ट में 2 सवाल इसके बनने वाले हैं, लेकिन 2 सवाल के लिए एक सवाल तो मैं आपको डन बता देता हूँ क्या बनने वाला है, बाकी 2 में रिस्क है। अब जिससे देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसको मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, ये मस्ट आएगा, ये आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मस्ट आएगा। दूसरा शॉर्ट क्या बनेगा इसका, अब या तो क्वांटम नंबर बनेगा इसका शॉर्ट, क्वांटम नंबर उसको डिफाइन करें और उसके 4 क्वांटम नंबर का एक्सप्लेन करें, प्रिंसिपल एजिमुथल मैग्नेटिक स्पिन, या फिर आपका ये आ जाएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेस। अब इसमें कोई डन नहीं है मुझे कि कौन सा आएगा, या तो क्वांटम नंबर आएगा या तो अल्फा बीटा गामा रेस की प्रॉपर्टी आएगी, लेकिन एक सवाल यहाँ से डन आपका निकलेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो स्टार में उस पर बना रहा हूँ जो सवाल आपका डन निकल जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग, इससे एक लॉन्ग स्लिप बनने वाला है, वो सब जानते हैं वो क्या है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल है जो लॉन्ग लाजमी बनेगा आपका। और बोहर के पोस्टुलेट होंगे इसके अंदर कि राइट ऑन द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसके साथ बोहर की डेरिवेशन होगी। डेरिवेशन के अंदर मैं डन नहीं बता रहा कि क्या होगा, आप रेडियस भी कर लें, आप एनर्जी भी कर लें, आप फ्रीक्वेंसी भी कर लें, अब ये सारे कर लें, कोई एक तो आ ही जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस से चल रहा है ना बेटा। तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि रेडियस का होगा कि एनर्जी का होगा कि फ्रीक्वेंसी का होगा, सारा कर लिया तो एक तो आपको ही पता है 100% यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हो सकता है कि उसका एक न्यूमेरिकल भी कोई डाल दें कि फाइंड आउट द रेडियस ऑफ 3rd ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, कि फाइंड आउट द रेडियस ऑफ 4th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो ऐसा हो सकता है। तो ये ओवरऑल ये जो पूरा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाजमी आना है, इसलिए मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 3 में, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग इसके अंदर एक भी एमसीक्यूज नहीं आ रहा चैप्टर 3 से, ठीक है। आना तो चाहिए था बट नहीं डाला गया मॉडल पेपर में, तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें से ज़्यादा डाल दिया उन्होंने, 5 डाल दिए, तो यहाँ पे 0 हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन इसका एक हमारे पास है, एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें से आएगा। और अब एक शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा, वो ये एमओटी डायग्राम और मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस O2 की एमओटी डायग्राम बना दें, जो यकीनन आपको बनानी आती है, और उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बताना है कि वो डायमैग्नेटिक होता है कि पैरामैग्नेटिक होता है। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो पैरामैग्नेटिज्म आ जाती है उसके अंदर, ये चीज़ बतानी है। तो एक शॉर्ट आपका यहाँ से निकला बेटा। इसके बाद एक लॉन्ग आपका निकलेगा, एक लॉन्ग यहाँ से बनेगा। अब लॉन्ग में मैं 2 टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है हाइब्रिडाइजेशन, कि डिफाइन करें हाइब्रिडाइजेशन को और एक्सप्लेन करें। क्या बताए इस तीनों में से कोई एक दे देंगे, sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन विद एन एग्जाम्पल। ये आपका एक लॉन्ग बन जाएगा हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, और कोई एक हाइब्रिडाइजेशन की हमारे पास जो है वो टाइप, ठीक है, विथ एग्जाम्पल। इसके अलावा ये तो अच्छा एक और चांस आने का कि वेस्पर थ्योरी, अगरचे वेस्पर का सवाल जो है वो शॉर्ट में आया करता था, लेकिन मॉडल पेपर में इस बार जो है वो लॉन्ग के अंदर मौजूद है हमारे, जो पैटर्न हमें दिया गया है। तो वेस्पर थ्योरी भी आ सकती है कि ऐसा आ सकता है कि राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ, ये सवाल आ जाएगा कि राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी एंड ड्रॉ द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग 2 मॉलिक्यूल्स। अब ये मैंने 5 मॉलिक्यूल दे दिए, इसमें से किसी 2 मॉलिक्यूल का शेप दे देंगे पोस्टुलेट के साथ। ये वैसे तो लेस इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन आपका है, ठीक है। दोनों कर लो तो बहुत अच्छी बात है। एक लॉन्ग आपका यहाँ से निकल गया, क्लियर है। इसके बाद आ जाते हैं चैप्टर 4 में, गैसेस पोर्शन में, स्टेट ऑफ मैटर नंबर 1। अब गैस के अंदर देखो एक बड़ा चैप्टर है, एक MCQs आएगा। चांसेस ये हैं कि जैसे कि एब्सोल्यूट 0 पूछ लेंगे कि एब्सोल्यूट 0 कौन सा टेम्परेचर होता है, तो हमें पता है कि वो 0 केल्विन होता है और -273 डिग्री सेल्सियस होते हैं, टेम्परेचर याद रख लीजिए। तो एब्सोल्यूट 0 क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है इसका। इस तरह से शॉर्ट में आपके 3 क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं, 3 क्वेश्चन शॉर्ट में आएंगे गैसेस पोर्शन से। एक आपका आ जाएगा KMT,
काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मेन पॉइंट्स लिख लें KMT के, तो ये तो वर्डिंग वाला लिख लेंगे इसको। एक न्यूमेरिकल आएगा इसका, किसका, जनरल गैस इक्वेशन का, PV = nRT का एक न्यूमेरिकल आ जाएगा। और उसके अलावा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसकी स्टेटमेंट आ सकती है, और इस स्टेटमेंट के साथ न्यूमेरिकल आ सकता है कि कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग 2 गैसेस, जैसे कि मीथेन गैस और हाइड्रोजन गैस दे दिया गया और कहा गया कि इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करें। तो RA/RB = √MB/MS हम लोग कर लेते हैं इसको। तो ये 3 शॉर्ट बनेंगे इससे, KMT वाला, एक PV = nRT, ग्राम्स लॉ विद न्यूमेरिकल, ठीक है। 3 शॉर्ट आपके यहाँ से निकल जाएंगे। एक लॉन्ग इसका आएगा लाजमी, और लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता है वैन डर वाल इक्वेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विद न्यूमेरिकल। तो उसके 2 ही न्यूमेरिकल है, बुक के एग्जाम्पल वही 2 आप कर लेंगे, सेम वैल्यूज़ के साथ आ जाएगा। तो वैन डर वाल इक्वेशन, इसके अंदर दोनों चीज़ें, प्रेशर करेक्शन भी और वॉल्यूम करेक्शन भी, उसके साथ मतलब उसके डेरिवेशन के साथ न्यूमेरिकल आ जाएगा। ये एक लॉन्ग आपका 8 नंबर का यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 4 गैसेस प्रोसेस। उसके बाद आते हैं चैप्टर 5 में। अब यहाँ से रिड्यूस सिलेबस से स्टार्ट हो जाता है, बल्कि चैप्टर 6 से स्टार्ट होता है ना, अब छोटे चैप्टर से स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद से, जिसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है और पैटर्न भी शॉर्ट है। अब जैसे लिक्विड पोर्शन से हमारे पास 3 MCQs आ जाएंगे, 3 MCQs बनेंगे इससे। एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, कि कौन सा मॉलिक्यूल होगा जिसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगी, या विच हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर डिस्पर्जन फोर्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स से सवाल नहीं बनेगा, सिर्फ हमारे पास MCQs बनेगा। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट से कोई सवाल नहीं बनेगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से सवाल एक MCQs बन सकता है कि 4 अलग अलग जगहों का वेपर प्रेशर, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा वाटर बॉइल्स फर्स्ट एट दिस एरिया, कि पानी सबसे पहले इन 4 जगह में कहाँ बॉयल होगा। तो हम देखते हैं जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा वहाँ पर जल्दी पानी बॉयल हो जाएगा। ये देखा होगा आपने, डायरेक्ट में हर साल आता है ये MCQs। तो बॉइलिंग पॉइंट वाला ये MCQs आ सकता है, या इंटरमोलिकुलर फोर्स आ सकता है। टोटल 3 MCQs बनेंगे। शॉर्ट एक शॉर्ट बनेगा, लॉन्ग एक भी नहीं बनेगा। शॉर्ट एक जो बनेगा वो शॉर्ट नोट होगा असल में, विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन में से किसी एक पर आपसे कहा जाएगा शॉर्ट नोट लिख दो। तो आप अगर ये दोनों टॉपिक कर लेते हो तो एक शॉर्ट आपका निकल जाता है लिक्विड्स का, विस्कोसिटी का शॉर्ट नोट और सरफेस टेंशन का शॉर्ट नोट, ठीक है। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 7 में, सॉलिड्स में। सॉलिड्स के अंदर 2 MCQs बनने वाले हैं। एक MCQs आपका बन जाएगा लेटेस्ट एनर्जी से, जैसे कि क्वेश्चन ये बन जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज़ हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी या लोएस्ट लेटेस्ट एनर्जी। तो वो आपने फैक्टर्स वगैरह पढ़े लेटेस्ट एनर्जी के, वहाँ से हो जाएगा कि किस आयन का लेटेस्ट एनर्जी हाईएस्ट होगा या किस सॉल्ट का लेटेस्ट एनर्जी हाईएस्ट होगा, लोएस्ट होगा। एक ये MCQs आ सकता है। और क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के लिहाज से भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अमॉर्फस सॉलिड। तो ग्लास जो है वो अमॉर्फस सॉलिड है, प्लास्टिक अमॉर्फस सॉलिड है, रबर एक अमॉर्फस सॉलिड है, डायमंड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ग्रेफाइट एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ये आपको NaCl एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ये याद रखना है, एक MCQ यहाँ से निकल जाएगा। तो 2 MCQs होंगे टोटल। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन एक इसका आएगा, और वो शॉर्ट एक ही आएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, लेटेस्ट एनर्जी और इसके फैक्टर्स। लेटेस्ट एनर्जी को डिफाइन करें, और इसके जो फैक्टर्स हमने पढ़े थे ना भाई, 2, साइज ऑफ आइंस और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये दोनों आपको बता देना। लॉन्ग इससे एक भी नहीं बनेगा। अब आ जाए चैप्टर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इत्तेफाकन ऐसा हुआ है कि MCQs एक भी नहीं बन रहा केमिकल इक्विलिब्रियम से। हाँ, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग बन रहा है। अब शॉर्ट में क्या बन रहा है, अच्छा यहाँ पर जो रिवर्स कर दिया इन्होंने कि इस बार मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग जो है ना शॉर्ट आ गया ली चार्टलेट्स प्रिंसिपल, अगर से वो लॉन्ग आया करता था, बट इस साल पैटर्न चेंज करें थोड़ा सा कि सवाल क्या आएगा कि स्टेट ली चार्टलेट्स प्रिंसिपल, ली चार्टलेट्स प्रिंसिपल के स्टेटमेंट दें और देन जस्ट डायरेक्ट आप पहुँच जाएँ कहाँ पर, हेबर्स प्रोसेस पर, उसकी जो एप्लीकेशन थी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। एक्सप्लेनेशन जो है ना वो इस बार लेस इंपॉर्टेंट हो गई। तो क्या इंपॉर्टेंट है भाई, ली चार्टलेट्स प्रिंसिपल की स्टेटमेंट और हेबर प्रोसेस, जो शॉर्ट में 4 नंबर का बनेगा। 8 नंबर वाला जो एक्सप्लेनेशन था वो अब लेस इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो लॉन्ग में सर अब क्या बनेगा, अब इसमें लॉन्ग में बनेगा स्टेट एंड ड्राइव लॉ ऑफ मास एक्शन। अब आप बोलेंगे सर लॉ ऑफ मास एक्शन तो शॉर्ट का टॉपिक है, ये तो लंबा, इसके साथ आपको एक न्यूमेरिकल भी मिलेगा केसी वाला। मतलब एक तो स्टेट एंड ड्राइव करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन को केसी को, और साथ में फिर न्यूमेरिकल भी करना होगा केसी वाला। तो ये आपका लॉन्ग इस तरह से 8 नंबर का बनेगा टोटल, ठीक है। तो याद रखिएगा कि थोड़ा सा चेंजिंग है चैप्टर 7 में इस साल, ठीक है, मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग। अब आते हैं चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन वाला चैप्टर है। MCQs एक भी नहीं आ रहा है इससे, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग बनेगा इससे भी। शॉर्ट जो बनेगा वो क्या, न्यूमेरिकल बनेगा, रेट लॉ का और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मैंने आपको बताया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन आपको रेट लॉ के न्यूमेरिकल भी आपको देख लेने थे, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट के निकाल लेते हैं हम लोग,
ठीक है, तो वो वाला देख लें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो मोर इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में क्या बनेगा, जैसे मैंने आपको क्लास में बताया, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपका लॉन्ग बनेगा। लेकिन सारे फैक्टर नहीं आएंगे, इसके भी मॉडल पेपर में देखा जा रहा है तो 2 फैक्टर या 3 फैक्टर या 4 फैक्टर इस तरह से एक्सप्लेन करने होंगे। वो मेंशन कर देंगे कि पहले तो सारे फैक्टर्स का नाम लिख लीजिए और साथ में ये फैक्टर्स आप एक्सप्लेन कर दिए, तो जो नाम लिखेंगे वही फैक्टर एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये आपका एक लॉन्ग यहाँ से निकल जाए। चैप्टर 8 में आते हैं एसिड्स। अच्छा मैंने थोड़ा सा ना रिवर्स कर दिया, 8 पहले तो आज बाद में लिख दिया, 9 पहले लिख दिया तो मसला नहीं। अब चैप्टर 8 अब आ रहा है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। अब इसमें आपको पता है सॉल्ट का टॉपिक पूरा रिड्यूस हो चुका है, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। एमसीक्यूज एक भी नहीं बनेगा, शॉर्ट एक बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रोस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, और साथ कॉन्जुगेट एस कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट जो मैंने मल्टीपल क्वेश्चन किए थे उसके, ये इसका एक शॉर्ट बनेगा 4 नंबर का। लॉन्ग भी एक बनेगा, और लॉन्ग जो हर कॉलेज में आपको दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बफर सॉल्यूशन। एक पूरे कंप्लीट याद कर लें बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन, उसके 2 टाइप्स, एसिडिक और बेसिक बफर सॉल्यूशन, बफर एक्शन जो हमने लिखा था वो, और उसके साथ यूजेस, इंपॉर्टेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन। ये कर लोगे तो पूरा एक लॉन्ग आपका बन जाएगा टोटली, ठीक, 8 नंबर का। अब लास्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर 10 जैसे सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स। अब इस चैप्टर 10 के अंदर 2 एमसीक्यूज बनेंगे। एक एमसीक्यूज आ सकता है कोलॉइड के एग्जाम्पल के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड इसमें से कोलॉइड की कौन से एग्जाम्पल है, तो जैसे 10 पार्टिकल इन एयर हो गया, मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, इमल्जन हो गया, ये सब हमारे पास कोलॉइड के एग्जाम्पल है, ये आ सकता है। और साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज आइडियल, या विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल, जो कल हम पढ़ लेते हैं ना आइडियल नॉन आइडियल, तो वो भी पूछ सकते हैं। शॉर्ट एक इससे बनेगा, लॉन्ग इस बार से ख़त्म कर देंगे, यहाँ से लॉन्ग एक भी नहीं आ रहा है इससे। शॉर्ट एक आ रहा है राउल्स लॉ और उसका न्यूमेरिकल, या तो आ जाएगा राउल्स लॉ के डेरिवेशन, या तो राउल्स लॉ को न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो राउल्स लॉ अगर आप कर लेते हो तो एक शॉर्ट यहाँ से निकल जाता है। अब ज़रा देखिएगा कुछ चीज़ें समझिए, अब जो मेन बात है मैं बताने वाला हूँ आपको कि सवाल आपको करने कितने हैं। आपको यहाँ पर जो है वो आपको पता है कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको करने, मतलब 4 लॉन्ग उठाने। अब मैंने देखो 6 के 6 लॉन्ग मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, देखो लॉन्ग देखो, ये पहला लॉन्ग हो गया फर्स्ट, ये दूसरा लॉन्ग है, ये तीसरा लॉन्ग है, 3 लॉन्ग यहाँ हो गए, फिर ये 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया, फिर ये 6 हो गया। 6 लॉन्ग क्वेश्चन मिलने हैं आपको। यही सारे टॉपिक्स आपको लॉन्ग में दिख रहे होंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें भी आप चॉइस में छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप ना करें। आप ये सारे जो मैंने लिखे हैं ना, ये सारे आप लाजमी कर लें। करना तो सर हमें 4 लॉन्ग है, आपने तो 6 लिख दिए, तो हो सकता है कि रिस्क हो जाए और कोई चीज़ यहाँ से रिमूव हो जाए तो आप बच जाएंगे। अगर आप सारे ये 6 कर लोगे तो आप 100% आपका लॉन्ग निकल गया, ठीक है, अगर ये 6 सवाल अगर आप कर लेते हैं तो। इसके बाद मतलब ऐसा नहीं कि अब ये 6 कर रहे हैं तो पता लगा आप इसमें से कुछ 4 ही कर रहे हैं कि सर ने तो 6 बताया, करना तो 4 होता है, अब ये रिस्क है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। शॉर्ट में आएंगे तो शॉर्ट बेटा 9 करना, और शॉर्ट तो कई सारे यहाँ पर जो दिख रहे हैं अभी आपको, जैसे 2 और 1 3 यहाँ हो गया, 3 फिर 1 4 यहाँ हो गया, 4 5 6 7 हो गया, 7 और 1 ये 8 हो गया, 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, 13 शॉर्ट आपको मिल जाए यहाँ पर अलग अलग किस्म के। करने 9 ही हैं, कोशिश करेंगे सारे कर लें जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अच्छा, जो सवाल आप छोड़ने वाले हैं इसके अंदर, जो आप नहीं करेंगे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर लिख कर डाला, ये 3 सवाल, क्योंकि ये 3 सवाल आप लीव आउट कर दे रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि अगर आप शॉर्टकट तैयारी करो ना, डेफिनेशंस आप छोड़ दो, आप रीजंस को लीव कर दो, और आप डिफरेंसेस को लीव कर दो। रीज़न इसके पीछे वजह क्या है, अभी क्लास के स्टार्ट में मैं बता रहा था कि ये जो 3 टॉपिक्स हैं ना, 3 सवाल, ये 3 सवाल भी आपको मिलेंगे शॉर्ट के अंदर। डेफिनेशन का पोर्शन लाजमी मिलेगा, गिव साइंटिफिक रीजन लाजमी मिलेगा, राइट डाउन टू डिफरेंस लाजमी मिलेगा। लेकिन है क्या, इसको छोड़ते ही किस वजह से, चूँकि ये मिक्सअप वाला सवाल होता है, ये किसी एक चैप्टर से नहीं आ रहा होता है। अब डेफिनेशन में एक चैप्टर 1 का डेफिनेशन डाला हुआ है, कोई चैप्टर 9 का डाला हुआ है, कोई चैप्टर 8 का डाला हुआ है। अब इसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ जाता है, 40-50 डेफिनेशन याद करनी पड़ जाएगी इस चक्कर में आपको। रीजंस में यही मामला है, रीज़न एक चैप्टर थोड़ी ना आता है, एक रीज़न किसी चैप्टर का होगा, रीज़न किसी और का होगा, रीज़न किसी और का होगा। अब इसका इंपॉर्टेंट निकालना बड़ा मुश्किल है। अब इस चक्कर में आपको 20-20, 25-25 रीज़न करने पड़ेंगे, तो बेहतर है छोड़ो, उसको नहीं करो। डिफरेंसेस के साथ भी ये मामला है। अब एक डिफरेंस थोड़ी ना है, 10 से ऊपर डिफरेंसेस है, 12 मतलब 18 से 20 डिफरेंसेस है हमारे पास। अब वो बेहतर है कि आप अटैम्प्ट ही ना करो, उसको एक भी याद ना करो। तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस बताए जो एग्जैक्ट पेपर में ऐसे ही एज इट इज़ उठ के आ जाते हैं, और रिस्क फैक्टर जिसमें हमारे पास कम से कम रहता है। तो कोशिश करें कि डेफिनेशंस, रीजंस और डिफरेंसेस ना करें। बाकी न्यूमेरिकल जितने इसके अंदर है उनकी प्रैक्टिस लाजमी कर लें, बाकी क्वेश्चंस कर लें इंशाल्लाह। तो ये एक टारगेट पेपर कहलाता है, इसको आप गैस पेपर के तौर पे ले सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, अब इसका ये मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ही जो है वो हमारे पास जो है वो बना हुआ है ओवरऑल, जो परसों मॉडल पेपर आपके पास आया है, ठीक है।
तो इस लिहाज से तैयारी करेंगे इंशाल्लाह तो आपके नंबर जो है वो बेहतर से बेहतर रहेंगे। और अगर आप 80+ मतलब 85 मार्क्स का पेपर है, अगर आप ये सारे कर लेते हैं तो इसमें 80+ मार्क्स की गारंटी आपको यहाँ पर मिलेगी कि 80 नंबर तक या 80+ मार्क्स आपके सिर्फ इन तमाम चीज़ों से आ सकते हैं अगर आप ऐसे करो जैसा मैं बता रहा हूँ। 80 और चैप्टर 2 में जो शॉर्ट हमारे 2 शॉर्ट इससे हमारे पास बनेगा। अब 2 शॉर्ट जो बनेगा उसके लिए मैं आपको 3 सवाल यहाँ पर बता दे रहा हूँ। एक तो क्या आएगा कि 4 रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स के 4 रूल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वो आपको याद रखना है। और मतलब 4 रूल्स कौन से? N+L रूल, ऑफ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल। ये 4 रूल्स आपको याद रखने हैं। और इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सवाल मिक्स होकर आता है। ये सवाल इस तरह से आता है कि स्टेट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम लिखेंगे वो नॉर्मल तरह से लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ऐसे करके। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा एटॉमिक नंबर आपको दिया जाएगा एलिमेंट का, तो एटॉमिक नंबर दिया जाएगा तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं। और आइंस भी दिए जा सकते हैं। मतलब जो हमारे पास ये सवाल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम्स के भी हो सकते हैं और आइंस के भी हो सकते हैं। जैसे एटम से मुराद सोडियम हो गया, आइंस से मुराद Mg+2 आइंस का हो सकता है। तो इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी आनी चाहिए। ये सवाल इसके साथ क्वांटम नंबर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला सवाल तो मस्ट आएगा, बाकी क्वांटम नंबर या प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा बीटा गामा रेस में से एक आपका शॉर्ट आ जाएगा। तो आपके 2 शॉर्ट यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये इसमें शॉर्ट जो है ना, सॉरी चैप्टर 3 में जो हमारा शॉर्ट MOT डायग्राम जो बनानी है, MOT डायग्राम बनानी है प्लस बॉन्ड ऑर्डर उसका बनाना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और मैग्नेटिक बिहेवियर बताना ऑक्सीजन गैस का। जैसे ऑक्सीजन गैस का बॉन्ड ऑर्डर हमारा 2 निकल जाएगा, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या आ जाएगा जी हमारा पैरामैग्नेटिक आ जाएगा, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे तो उस वजह से पैरामैग्नेटिज्म आएगी। ठीक है भाई। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप लोगों को 2 MCQs और ऐड में करा देता हूँ कि चैप्टर नंबर 2 जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इससे हम लोग जो है वो N और L वैल्यूज़ क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ के भी MCQs आप लोग जो है उसको तैयारी कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आपके पास 5d ऑर्बिटल आ गए तो ये 5d ऑर्बिटल जो है वो इसके N वैल्यू कितनी हमारी है तो 5 है और L वैल्यू कितनी इसकी है तो ये d के लास्ट से 2 हो जाएगी। तो ये N और L वैल्यूज़ के भी आप लोग क्वांटम नंबर के MCQs यहाँ पर आप चैप्टर 2 से कीजिएगा। इसी तरह से चैप्टर नंबर 6 है सॉलिड्स, इसके अंदर आपका एक और MCQs आप कर लीजिएगा कि जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है तो MCQs कर लीजिएगा। 7 क्रिस्टल सिस्टम जो है ना उनके आप लोग डायमेंशंस याद कर लीजिएगा। जैसे कि क्यूबिक हमारा जो होता है क्यूबिक, इसमें हमारे पास तीनों साइड्स बराबर होते हैं और तीनों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्रीज़ के होते हैं। तो ये 2 चीज़ें MCQs एक्स्ट्रा हैं जो कि आपको मैं बता रहा हूँ, जिसमें आप इसको ऐड कर लें अपने टारगेट पेपर के साथ। एक तो क्वांटम नंबर के MCQs चैप्टर 2 के अंदर और चैप्टर 6 के अंदर जो क्रिस्टल सिस्टम है उनके एंगल्स और उनके साइड्स। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको भी आप ऐड कीजिए।